सभी लर्नर्स को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो सर सार्क के अंदर सबसे पहले वर्ल्ड मैप में हमने देखा था बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद सार्क। सार्क में सर हमने सभी देशों को याद कर लिया है, थोड़ा थोड़ा उनका ओवरव्यू हमने ले लिया था। डिटेल के साथ सर हमने अपनी चर्चा शुरू की है कल के लेक्चर से, जिसमें सबसे पहले सर हमने देखा इंडिया एंड मालदीव रिलेशन। आज बच्चे हम देखेंगे इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस। ठीक है, हेडिंग डालिए सर, इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस। इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। हेडिंग पड़ गई? अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास मैप नहीं है? सर मेरे पास नहीं है, 10 तारीख के पास आ जाएगा सर। सर कोई तो मैप होगा, इसमें नहीं है। कोई तो मैप होगा बालक। नो सर। वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, अरे बुक नहीं तो वो बड़ा वाला मैप तो होगा, छोटा बड़ा कुछ तो होगा। नो सर। वाह प्रभु, प्रभु हैं आप। चलिए कोई नहीं, क्लास में विजुलाइज करो, जब मैप आ जाएगा तो प्लीज खुद से एक बार एनालाइज कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। डन? यस सर। चलिए सर, पॉइंट नंबर 1, सर व्हाट इज श्रीलंका? बता सकता है कोई व्हाट इज श्रीलंका? श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। इसकी लोकेशन इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इंडिया, और यहां पे बच्चे हमें देखने को मिलेगा श्रीलंका। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अरे यार, हाँ, यहां पे बच्चे हमें देखने को मिलेगा श्रीलंका। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी लोकेशन फाइंड आउट करो, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में इसकी लोकेशन कहां है? साउथ ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, वेस्ट? बताइए सर, साउथ ईस्ट। इंडिया के रिस्पेक्ट में इसकी लोकेशन कहां पे है? साउथ ईस्ट। क्लियर है क्या? यस बताइए, सर। स्टेटमेंट में हो सकता है आपको क्वेश्चन देके पूछे, श्रीलंका इज सिचुएटेड इन दी साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया, तो क्या स्टेटमेंट वहीं पर गलत हो जाएगी? यस और नो? यस सर। क्या बच्चे स्टेटमेंट वहीं पर गलत हो जाएगी? यस और नो? दादो? यस सर। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अगर मैं आपसे एशिया के रिस्पेक्ट में पूछूं, अगर मैं आपसे एशिया के रिस्पेक्ट में पूछूं तो श्रीलंका की लोकेशन क्या होगी? साउथ ईस्ट। बताओ, बताइए सर। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। बताओ बताओ सर एवरीवन, क्या साउथ सभी सर। का आंसर साउथ? साउथ क्या? सो डायरेक्ट साउथ। आर यू श्योर? एवरीवन यस सर। श्योर हो? यस यस सर। सर। तो जोर से बोलो ना, इतनी आराम से यस आवाज क्यों आ रही सर। है? गुड सर। पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है सर, पॉइंट नंबर 2 एक छोटा सा पॉइंट है बट इसको प्लीज याद रखना। सर श्रीलंका के जब हम फिजिकल फीचर्स को देखेंगे, यानी माउंटेन्स को, और वहां पे बेसिकली आप कह सकते हो क्लाइमेट एक्सेट्रा को जब हम देखेंगे, तो याद रखना इट इज बेस्ड ऑन प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी। आप सुनो, जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे तो उसमें कई सारे आपके पीरियड्स आएंगे, टाइम पीरियड आएंगे, उनके अलग अलग नाम हैं। इसी तरह से सर आपका एक कैम्ब्रियन पीरियड है। प्री कैम्ब्रियन का मतलब कैम्ब्रियन से पहले। ऐसे नहीं इमेजिन कर पा रहे तो ऐसे करो कि मैं बात कर रहा हूं लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो की। तो श्रीलंका के जो भी फीचर्स हम पढ़ेंगे इट इज बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी। आई समझ? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या सर जी? आगे बढ़े क्या? Yes, sir. एक बार रिपीट कर देते हैं। प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी, जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे तो उसमें समय के अनुसार कई सारे पीरियड्स हैं, बहुत सारे पीरियड्स हैं आपके, ठीक है, कई सारी उसमें क्लासिफिकेशंस हैं। उसी तरीके से आपका एक कैम्ब्रियन पीरियड है। प्री कैम्ब्रियन का मतलब कैम्ब्रियन से पहले वाला। अगर ऐसे इमेजिन कर पा रहे तो ठीक है, वरना 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले की कहानी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में लेके आ सकते हो। जियोलॉजी मींस कहीं ना कहीं आपके जो जोग्राफिकल फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, उससे मैं जियोलॉजी टर्म को अभी के लिए रिलेट कर रहा हूं। आई समझ? जोग्राफिकल फीचर्स यानी नदियां, पहाड़, सॉयल एक्सेट्रा। क्लियर है अभी? यस सर। चलो सर, थोड़ा सा अगर हम वर्ल्ड मैप को ऑब्जर्व करें, सर हमें यहां पर श्रीलंका देखने को मिलेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। लो, हाँ, यहां पे बच्चे हमें श्रीलंका देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूं, दिख रहा है अभी? दिख रहा है सर? छोटू सा एकदम Yes, sir. श्रीलंका Yes, sir. दिख रहा है क्या बच्चे? ये इंडियन ओशियन में एक मोती की तरह दिख रहा है? Yes, sir. बताइए, यस सर। इंडियन ओशियन में क्या ये एक मोती की तरह दिख रहा है? व्हाट इज मोती सर? मोती को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? बता दो भाई, सीबीएसई बोर्ड वालों। क्या हुआ? A pearl. पर्ल्स कह सकते हैं? बताओ, मोती की तरह, या फिर आप इसको टीयर्स भी कह सकते हो, आंसू। यस सर। ठीक है, आंसू की तरह भी आपको लग रहा है? तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछा जाए, चांसेस कम है, बट ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। चलो, तो श्रीलंका की लोकेशन आपको वर्ल्ड मैप में क्लियर है। श्रीलंका कहां पे आता है सर? एशिया के साउथ में, दैट इज साउथ एशिया। ठीक है सर, ये एक आइलैंड नेशन है। डन है। कहां पर है सर? इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन। आई समझ? क्लियर है? चलो, वर्ल्ड मैप में आपने इसकी लोकेशन देख ली। वर्ल्ड मैप का भी बहुत यूज है, मैं आपको बताऊंगा, घबराना नहीं। श्रीलंका की स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ और चीजें देखते हैं। चलो, श्रीलंका बना लें। चलिए सर, दिस इज योर श्रीलंका। मैं सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बना के चीजें समझा रहा हूं। कॉपी में नोट्स आप ऐसे ही बना सकते हो। हमेशा लिखने की आदत डालो, शॉर्टकट वाला काम नहीं। सर यहां पर आपको मिलेगा रामेश्वरम। अब रामेश्वरम एग्जैक्टली आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, मतलब इंडिया का पार्ट है ऑफ कोर्स। ठीक है, रामेश्वरम के बाद आपको बीच में दो स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। सर ये जो आपको स्पॉट देखने को मिल रहा है, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, वेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, दिस वन। ठीक है, इसे बच्चे आप कह सकते हो एडम्स ब्रिज। अभी मैप में भी दिखाऊंगा, परेशान मत होना। एडम्स ब्रिज, या फिर राम सेतु, या फिर राम सेतु। सर राम सेतु से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कई सारे द्वीप देखने को मिलेंगे। वो जो द्वीप है, दैट इज आइलैंड, उसे बच्चे हम क्या कहते हैं? मन्नार आइलैंड। ठीक है, जैसे ही आप रामेश्वरम से आगे बढ़ोगे आपको सबसे पहले मिलेगा एडम्स ब्रिज। उसके बाद आपको कई सारे द्वीपों का समूह देखने को मिलेगा, दैट इज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलेगा, जिसको बच्चे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज मन्नार आइलैंड। क्या नाम है बच्चे? मन्नार आइलैंड। उसके बाद श्रीलंका से थोड़ा सा पहले, बहुत थोड़ा सा पहले, इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा पॉल के स्ट्रेट। पॉल के स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब जल संधि। सर व्हाट इज जल संधि? समुद्र के बीच का पतला सा रास्ता। समुद्र में कहीं पर भी दो जमीन के बीच में अगर आपको पतला सा रास्ता देखने को मिल रहा है,
उसे आप स्ट्रेट के नाम से जानते हो। स्ट्रेट के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कंबाइंड फॉर्मेट में 3-4 स्लाइड में सारी स्ट्रेट्स लिखवा के दे दूंगा, आज की क्लास में नहीं, धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि मुझे बताओ श्रीलंका और इंडिया, श्रीलंका और इंडिया, ये क्या हो गया? लो भैया, हैंगिंग चालू। चलिए, श्रीलंका और इंडिया के बीच में आपको कौन से 2 जगह देखने को मिलेगी? कौन सा आइलैंड देखने को मिलेगा? तो कौन सा देखने को मिलेगा भाई? हाँ जी सर, मन्नार आइलैंड। भविष्य के लेफ्टिनेंट्स बताइए, मन्नार आइलैंड। और अगर स्ट्रेट पूछेगा तो कौन सी स्ट्रेट देखने को मिलेगी? पाक स्ट्रेट। पॉल के स्ट्रेट। क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? सर क्या आपको हाँ जी, सर जो रामेश्वरम और जो श्रीलंका है उसको जो कनेक्ट कर रहा है वो एडम्स ब्रिज है। नहीं कनेक्ट नहीं, रामेश्वरम के बाद आपको एडम्स ब्रिज देखने को मिलेगा, उसके बाद बीच में आपको मन्नार आइलैंड एंड पॉल के स्ट्रेट देखने को मिलेगा, तब जाके कहीं पे आपका श्रीलंका आएगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। मतलब जो मन्नार आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है। कह सकते हो, ओके कह सर। सकते हो। पहले रामेश्वरम, उसके बाद कुछ द्वीपों का समूह दैट इज मन्नार आइलैंड, फिर आपको कहीं पे पॉल की स्ट्रेट देखने को मिलेगा, फिर जाके बच्चे आप कहीं पे श्रीलंका के आसपास पहुंचोगे। ठीक है, फिर मन्नार आइलैंड की बाद में है ना पॉल स्ट्रेट। आसपास ही है। अभी मैप में दिखाऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आसपास ही है, अभी के लिए इतना मान के चलो। एग्जैक्टली मैप में ही समझ में आएगा वो। चलो दिखा देते हैं, पहले देख लो भाई। यहां पे देखने को मिलेगा पॉल की स्ट्रेट, यहां मिलेगा मन्नार आइलैंड, दिस इज योर एडम्स ब्रिज। ठीक है, दिस इज योर रामेश्वरम। डन? बताइए, डन है? यस सर। अब नाउ इट Yes, डिपेंड्स, अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो तो आपको मन्नार एडम्स ब्रिज पहले देखने को मिलेगा, ऐसे घूम के आ रहे हो तो पहले ही आपको पॉल की स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? दिस इज फिजिकल मैप, अभी हम इसको पढ़ेंगे। मुझे बताइए, क्या ये कहानी आपको क्लियर हुई? इससे, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज मन्नार आइलैंड और पॉल की स्ट्रेट वाला। श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करने वाला कौन सा है भाई? मन्नार आइलैंड एंड पॉल की स्ट्रेट। डन है क्या? यस सर। यस सर। श्रीलंका का सबसे ऊपरी भाग यानी टॉप पॉइंट, अभी के लिए नोट करो, फिर मैप में दिखाता हूं। श्रीलंका का सबसे ऊपरी भाग दैट इज पॉइंट पेड्रो। क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट पेड्रो कहां पे है, आपको ऑप्शन डी लगाना है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, क्योंकि श्रीलंका ऑप्शन में गिवन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका ऑप्शन में गिवन नहीं होता है। पूछेगा पॉइंट पेड्रो कहां पे, ऑप्शन डी लगा देना, नन ऑफ दीज। आगे बढ़े। यस सर। अब ये सिली क्वेश्चन मत पूछना सर, अगर श्रीलंका है तब भी क्या नन ऑफ दीज लगाना है? नहीं, ऑफ कोर्स यार, तब तो आपको श्रीलंका ही लगाना पड़ेगा। बट यस, नॉर्मली पीवाईक्यूज देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है। तो पॉइंट पेड्रो श्रीलंका का सबसे ऊपरी भाग है, दैट इज टॉप पॉइंट। क्लियर है? बताइए, क्या ये स्लाइड हर एक बच्चे को क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एक तो मेरा गला कभी कभी ये भी साथ देना छोड़ देता है, खैर कोई बात नहीं, जब तक है जान तब तक हम आपको पढ़ाएंगे। हाय, चलिए सर, नाउ टॉकिंग अबाउट जाफना। नाउ टॉकिंग अबाउट जाफना, इसको क्या कह सकते हैं? ऊपरी राज्य, यानी सबसे ज्यादा ऊपर में, टॉप में जो आपको स्टेट देखने को मिलेगा, उस स्टेट का नाम है जाफना। जाफना की बड़ी बेहतरीन कहानी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, दैट इज जाफना। अब मुझे बताओ, क्या हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करें? बताइए बच्चे, क्या सर हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करना स्टार्ट करें दिस जाफना की? बताओ। यस सर। श्रीलंका का सबसे ऊपरी भाग, श्रीलंका का सबसे ऊपरी भाग
सॉरी, दिस वन, श्रीलंका का सबसे ऊपरी भाग, इसको आप क्या कहते हो? जाफना। क्लियर है? इसको बच्चे आप क्या कहते हो? जाफना। श्रीलंका का सबसे ऊपरी भाग या फिर ऊपरी राज्य, उसको आप क्या कहते हो? जाफना। क्या कहते हो बच्चे? जाफना। क्लियर है? क्लियर है क्या सर जी? यस सर। Yes, sir. Clear. हाँ जी सर, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा सर हम इस जाफना की कहानी को डिस्कस करते हैं। चलते हैं हिस्ट्री में। मुझे सबसे पहले ये बताइए, सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी? है कोई ऐसा? 1914 1914 1914 से लेकर 1918 1918, 1939 से लेकर 1945। सर इसमें आपकी लड़ी गई थी वर्ल्ड वॉर्स 1 एंड 2। तीसरा विश्व युद्ध अभी होना बाकी है। यार जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना, मुझे 1 मिनट दो, मैं पानी पी के आता हूं। मुझे लग रहा है गला साथ छोड़ रहा है। 1 मिनट दो प्लीज। चलिए, थैंक यू फॉर वेटिंग। तो सर वापस हिस्ट्री कनेक्ट करते हैं। 1914 से लेके 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर नंबर 1, 1939 से लेके 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर नंबर 2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? Yes, sir. आप सुनो, जब आपकी वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद दुनिया में 2 बड़े देश बनते हैं। 2 बड़े देश बचते हैं या बनते हैं, एक्चुअली बने हुए थे, बचते हैं। अमेरिका वर्सेस रशिया। अमेरिका वर्सेस रशिया। रशिया उस टाइम पे था भैया आपका यूएसएसआर। सर व्हाट इज यूएसएसआर? यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। अच्छा, बीच बीच में मेरी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही होगी, राइट? बता दो। एक्चुअली ना मेरे गले में है दिक्कत, बात ये है। बट आप परेशान मत हो, आपकी कोई भी क्लास कैंसिल नहीं होगी। क्लास आपकी तभी कैंसिल होगी जब मुझे आपको बैकलॉग स्लॉट या फिर कोई टेस्ट देना होगा। कैंसिल नहीं होगी, एग्जैक्टली आप उस दिन कुछ और काम कर रहे होगे। जब भैया आपकी वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो 2 आउटकम निकल के आता है। जो हार गया सो हार गया, वो बात किनारे करो। सर अमेरिका और यूएसएसआर, इनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई आती है। दैट इज एक जंगल एक राजा। सर ये जंगल राजा क्या है? एक दुनिया, उसमें एक ही सुपर पावर रह सकती है। जैसे एक जंगल का एक राजा, वैसे एक दुनिया का एक ही सुपर पावर। तो अमेरिका ये चाहता था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं, रशिया यानी कि यूएसएसआर ये चाहता था कि मैं सुपर पावर बन के उभरूं। तो इन दोनों के बीच में एक वॉर शुरू होती है जिसका नाम था सर कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर में आप एक चीज ये नोटिस करो कि रशिया और अमेरिका डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर रहे। ये लड़ाई थी सर आइडियोलॉजी की, ये लड़ाई थी सर विचारों की। और अल्टीमेटली आप इसमें कह सकते हो कि अमेरिका जीतता है बिकॉज 1991 में यू विल सी दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इनटू 15 कंट्रीज। 15 देशों में आपका यूएसएसआर टूट गया। तब रशिया इतना बड़ा है, ना टूटा होता तब। तो एग्जैक्टली ये कहानी चली आपकी कोल्ड वॉर की 1945 से लेके 1991 के बीच में। क्यों सर 1991 क्यों? बिकॉज 1991 में देयर इज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मुझे बताइए क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes. इतना समझ में आया? वापस सर हिस्ट्री अगर हम रिलेट करें तो 1914 से लेके 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर नंबर 1, 1939 से लेके 1949 के बीच में वर्ल्ड वॉर नंबर 2। सर जो हारा वो हार गया, जो जीता वो जीत गया। बट इसका मेन आउटकम क्या था? अमेरिका वर्सेस रशिया, 2 पावर्स बन के उभरी एंड दोनों में फिर लड़ाई शुरू होती है वर्चस्व की।
कि भैया मैं सुपर पावर बनूंगा एंड मैं सुपर पावर बनूंगा, इस तरीके से। और इसी के बीच, इनके बीच में मतभेद बढ़ते हैं। एक्चुअली इट इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, कोई भी डायरेक्ट बम का, मिसाइल का, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए इसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर। और ये मतभेद, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई लगभग चली है 1945 से लेके 1991 तक, until the disintegration of USSR into the 15 countries. Am I clear? Yes, sir. आ जाओ वर्ल्ड मैप के ऊपर। वर्ल्ड वॉर 1 यहीं पे हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 यहीं पे हुआ। इधर भैया बैठा है अमेरिका, इधर भैया बैठा है रशिया। रशिया चाहता है, रशिया क्या चाहता है सर? रशिया ये चाहता है कि इस पूरी वर्ल्ड में जो भी देश है वो मेरे कंट्रोल में रहे, मैं यहां का राजा रहूं। अमेरिका क्या चाहता है कि ये पूरा का पूरा मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे इशारों पे काम करे और राजा मैं रहूं। तो इन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू होती है, दैट इज ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर। यानी यहां पर कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं हो रही, डायरेक्टली किसी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, इसीलिए इसका नाम दिया गया कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का दौर। और ये चलता है नियर अबाउट 1945 से लेके 1991 तक। आई समझ? क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो सर, आपको ये समझ में आ गया। आप सुन, जब बेसिकली आपकी ये लड़ाई चल रही थी, लड़ाई इन द सेंस आइडियोलॉजिकल वॉर, इसको मैं रेस करता हूं, भीड़ को हटाते हैं और साफ तरीके से लिखते हैं। जब बेसिकली बच्चे आपकी ये लड़ाई चल रही थी, अरे मर जा भाई, हाँ, तो कई बार रशिया की शिप्स चक्कर काटती थी, कई बार अमेरिका की शिप्स चक्कर काटती थी, राइट? अब ठंडी में प्रॉब्लम क्या होती है कि रशिया का ये जो ऊपर वाला एरिया है ये पूरा का पूरा बर्फ से जम जाता है। एंड ठंडी के सीजन में कोई भी देश, इवन गर्मी के सीजन में भी नहीं, बट ठंडी में तो एक्सट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को सभी अवॉइड करते हैं। बहुत ही खतरनाक ओशियन है ये, बहुत ही खतरनाक। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एक बहुत ही खतरनाक ओशियन। इधर जब हम ओशियन करेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा एटसेट्रा, हर एक चीज पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इमेजिन करके चलो कि ये बहुत ही खतरनाक ओशियन। ओके, तो सर रशिया के लिए प्रॉब्लम क्या है कि उसको अपना जो भी ट्रेड वेड करना है, अब ठंडी के टाइम पे उसका ऊपर वाला रीजन पूरा का पूरा बर्फ से जम गया, नॉर्थ अटलांटिक से वो जा नहीं सकता ड्यू टू टेम्परेचर एंड वेदर एक्टिविटीज। तो रशिया पूरा का पूरा ऐसे घूम के आता था, इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, उसके बाद वो डिफरेंट रीजन्स में जाता था। तो अमेरिका ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, ध्यान से सुनना। अमेरिका ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई? अमेरिका ने कहा अगर इस एरिया के आसपास हम कहीं पर ट्रांसमीटर स्टेशन लगा दे, रेडार फिट कर दें, तो रशिया की जो भी शिप्स आएंगी उनकी जानकारी हमें पहले ही मिल जाएगी। और अगर ऐसा हो कि रशिया की शिप यहीं पर पहुंची है और हमें यहां बैठे बैठे जानकारी मिल जाए, तो हम पहले से तैयार रह सकते हैं किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए। तो अमेरिका हेल्प मांगने गया श्रीलंका से, अमेरिका हेल्प मांगने गया श्रीलंका से। कहा है श्रीलंका, सुनो 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 सुनो, तुम क्या करो, इस मैप को हम थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। श्रीलंका से कहा कि सुनो श्रीलंका, एक काम जरा ये करो। श्रीलंका ने बोला क्या? कि देखो, थोड़ा सा हमसे पैसा वैसा ले लो, तुम्हारा हम थोड़ा मदद भी कर देंगे, हमें ना एक आक यहाँ पे पोर्ट दे दो, छोटा सा समुद्र के किनारे का हिस्सा दे दो या कोई आइलैंड दे दो, कुछ भी दे दो, हमें यहाँ पे रेडार स्टेशन लगाना है, ट्रांसमीटर स्टेशन, जिससे हम रशिया की शिप्स को ट्रैक कर पाए। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूं तो बात कुछ इस प्रकार की बन रही थी कि सपोज
दिस इज योर श्रीलंका. अमेरिका वॉन्ट्स रडार स्टेशन. क्यों चाहिए था रडार स्टेशन? ताकि वो रशिया की शिप्स पे नजर रख पाए. रडार स्टेशन. ओके. किसको चाहिए था सर? अमेरिका को. किसको चाहिए था? अमेरिका को. अमेरिका को. ठीक है, अमेरिका. अब ये बात पता चल जाती है रूस को. रूस ने कहा यार ये तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, ये तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी. अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, मान लो अगर लड़ाई हो ही जाती तो दूर की लड़ाई में हमेशा याद रखना, दूर की लड़ाई में दूर की लड़ाई में हमेशा 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 आपकी नेवी काम आती है. दूर की लड़ाई में हमेशा नेवी काम आती है. ये पॉइंट नोट कर लो, कहीं पर भी बोल देना कि सर अगर दूर की लड़ाई हुई तो हमेशा नौसेना काम आएगी. क्लियर है? जिन बच्चों की नेवी की एसएसबी है, एक पॉइंट आप अपने लिए लिख सकते हो. सपोज आपसे कोई ऑफिसर पूछे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द नेवी, तो घिसे पिटे आंसर की सर यूनिफॉर्म पसंद है, सर मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूं, सर बस देश की सेवा करनी है, वो सब ठीक है. एक अच्छा आंसर आप क्या दे सकते हो कि सर इंडियन नेवी इज द स्पेयर हेड ऑफ द डिफेंस डिप्लोमेसी एंड द कंट्री एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू बी इन द नेवी. इंटरव्यूइंग ऑफिसर सोच में पड़ जाएगा कि बच्चा क्या कह रहा है, कहां से आए. कह रहा है डिफेंस डिप्लोमेसी में नेवी इज द लीड एजेंसी. पूछे क्यों, बोल देना एम्बेसडर लेने आते हैं उसका फ्लैग, जहां भी वो जाती है इट कैरीज द फ्लैग, एम्बेसडर लेने आते हैं उसको. इट इज अ वंडरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफेंस डिप्लोमेसी ऑफ एनी कंट्री. क्या सर? वंडरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफेंस डिप्लोमेसी ऑफ एनी कंट्री. स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इंडियन नेवी इज द स्पेयर हेड ऑफ द डिफेंस डिप्लोमेसी एंड द कंट्री. पॉइंट है, कहीं भी लिख लो, कहीं पे भी बोल देना, मजा आ जाएगा. तो अब रूस के लिए एक ये भी दिक्कत कि यार कल को अगर लड़ाई होती है, हम तो भैया अपनी नौसेना यहां से लेके जा ही नहीं पाएंगे. ट्रांसमीटर स्टेशन बैठा दिया, उसको यहीं पे पता चल जाएगा, पहले से वो सारी अपनी शिप्स इधर लगा के हमें ब्लॉक कर देगा. हम तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे. जैसे ही हमारी शिप यहाँ पे पहुंचेगी, इसको पता लगेगा, अपनी शिप भेज देगा, पूरा एरिया हमारा ब्लॉक कर देगा. अब हम क्या करें? तो भैया रशिया ने हेल्प मांगी भारत से. रशिया ने हेल्प मांगी भारत से. अब थोड़ा सा हम चलते हैं इस मैप के ऊपर. ठीक है, रशिया ने भैया हेल्प मांगी आपकी भारत से. भारत ने रशिया को क्या बताया कि श्रीलंका का ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, यानी दिस वन, श्रीलंका का ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहां पर बेसिकली देयर इज अ तमिल पॉपुलेशन. ध्यान से देखना, अभी आपको समझ में आएगा ये जियोपॉलिटिक्स काम कैसे करती है. देयर इज अ तमिल पॉपुलेशन and this Tamil population is not satisfied with the government, is not satisfied with the Sri Lankan government. Reason, उनके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. रीजन सर, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. अब वो सेटिस्फाइड है नहीं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है. तो इसी में से एक लीडर उभर के आता है जिसका नाम था प्रभाकरन. इसी में से एक लीडर उभर के आता है जिसका नाम था प्रभाकरन. उसने कहा यार तमिल भाइयों, हमारे साथ हो रहा अत्याचार, हमें मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, पटक पटक के हम धोए जा रहे हैं. तो एक काम ये करो, हम लोग अपना कोई संगठन बनाते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ, अगेंस्ट गवर्नमेंट हम विद्रोह करते हैं और काम करते हैं. इंडिया ने यह बात बता दी रशिया को कि सुनो रशिया, सुनो,
ये श्रीलंका जो है ना, इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है, इसमें हो रहा है बवाल। अब इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली प्रभाकरन के अंडर में, लीडरशिप में। अब इन्हें चाहिए हथियार। रशिया के पास इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है? रशिया ने इन्हें हथियार सप्लाई करना स्टार्ट किया। रशिया ने इन्हें वेपन सप्लाई करना स्टार्ट किया, वेपन्स। और उसके बाद श्रीलंका में शुरू होता है मौत का नंगा नाच। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ध्यान से देखना, अगेन मैं बना रहा हूं। ठीक है सर, इस वाले पार्ट के तमिल लोग सेटिस्फाई नहीं थे। इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, कोई बता सकता है? LTTE। लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, दैट इज LTTE, तमिल ईलम, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इनके पास भैया, मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि रशिया है, चलो कनेक्टिविटी बनाते हैं। रशिया, रशिया ने क्या किया? इन्हें सप्लाई किए वेपन्स। क्या सप्लाई किए सर? वेपन्स। और ये LTT वालों ने उस वेपन का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का जो भी उन्हें आता था सबका इस्तेमाल किया, अपना बना लिया एयरपोर्ट, अपना बना लिया एयरपोर्ट। प्लस में इन्होंने अपना बना लिया, इनके पास अपनी नेवी आ गई, इनके पास अपनी आर्मी आ गई। और उसके बाद तीनों ने मिलके जो श्रीलंका का बचा हुआ हिस्सा था, ये पूरा हिस्सा, इतनी मारकाट मचाई इसमें कि श्रीलंका के लोग परेशान, आंतरिक गृह। अब वॉर चल रही है तो श्रीलंका की इकोनॉमी भी चौपट होती जा रही है। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ? वापस आ जाओ मैप के ऊपर, इसको हटाते हैं हम। ठीक है, वेपन सप्लाई हो गया सर, ठीक है। श्रीलंका ने हेल्प मांगी भारत से कि भारत प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए, कुछ तो करिए। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने क्या कहा कि अरे बेवकूफ आदमी श्रीलंका, तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा? श्रीलंका ने बोला क्या क्या क्या? ये बताओ, ये अमेरिका को यहां पे ट्रांसमीटर स्टेशन क्यों दे रखे हो? बताओ, क्यों जबरदस्ती तुम दो लोगों की लड़ाई के बीच में कूद रहे हो? क्यों दे रखा है ट्रांसमीटर स्टेशन? ट्रांसमीटर स्टेशन वापस लो और कमाल देखो। श्रीलंका ने कहा ओके ओके ओके, जैसा आप कहें। श्रीलंका ने भैया, वापस देखना, वर्ल्ड मैप के ऊपर चलते हैं। श्रीलंका ने क्या किया सर? श्रीलंका ने फोन लगाया अमेरिका के पास, श्रीलंका ने फोन लगाया यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के पास। फोन किया, कहा हाँ यूएसए, यूएसए ने बोला हाँ हाँ श्रीलंका बताओ। श्रीलंका से ब्रेकअप, खत्म, फिनिश, खलास, आ गया से, हट, भगा दिया। अब यूएस से आग बबूला। अब जैसे ही भैया श्रीलंका ने अपना ट्रांसमीटर स्टेशन यूएसए से वापस लिया, रशिया ने वेपन सप्लाई बंद कर दी। किसको सर? LTTE को। रशिया ने वेपन सप्लाई बंद कर दी LTTE को, लेकिन फिर भी ये प्रभाकरन मान नहीं रहा था। इसके पास जितना हथियार था उसने वापस से मारकाट मचाना स्टार्ट किया। नाउ श्रीलंका आस्क्ड इंडिया फॉर दी हेल्प, कि इंडिया प्लीज बचाइए। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिया प्लीज हेल्प, इंडिया प्लीज हेल्प। इंडिया ने कहा LTTE से कि सुनो, ओए प्रभाकरन चचा, कर दो सरेंडर। प्रभाकरन गुस्सा आ गया, कहा अरे क्यों सरेंडर कर दे भाई, वाई, आप तो हमें सपोर्ट कर रहे थे। बोला ठीक है, अभी तुम इंटरनेशनल रिलेशन समझते नहीं, सरेंडर करो ना। LTTE नहीं किया और मारने लगा। उसके बाद इंडिया ने भेजा भैया इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। अच्छा, इंडियन आर्मी भेजने का ऑर्डर किसने दिया? अभी ध्यान से समझो, आपको पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी। इंडियन आर्मी भेजो, ये डिसीजन किसका था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर
राजीव गांधी जी का। अभी आपको मिलेगी कनेक्टिविटी, मिलेगी, डोंट वरी। राजीव गांधी जी का। इंडियन आर्मी ने LTTE की बैंड बजा दी, बहुत मारा, बहुत मारा। उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन आपकी कंट्रोल में आती है और इंडियन आर्मी से टेक ओवर करती है श्रीलंकन आर्मी। LTTE को वैसे ही गुस्सा चढ़ा था, बट श्रीलंकन आर्मी ने भी कुछ चीजें नहीं सही की। LTTE के जो बच्चे थे, उसमें जो छोटे छोटे उनके काम करने वालों के जो बच्चे थे, उन बच्चों को जला डाला, मारा, पीटा, औरतों का रेप किया। बहुत घटिया काम किया वहां की आर्मी ने, मतलब बहुत बुरी तरीके से इन LTTE वालों को मारा है। अब LTTE के जो बचे हुए मेंबर थे, उनके अंदर इतना गुस्सा आ गया। गुस्सा किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ, कि ये सब भारत का किया धरा है। पहले हमें सपोर्ट कर रहा था और जब हम जीतने वाले थे तब हमसे सपोर्ट खींच लिया, अपनी आर्मी भेजा, हमें ठोका, हमें मारा। श्रीलंकन आर्मी को बोला कि हमें मारो, हमारे बच्चों को मारा, हमारी औरतों का रेप किया। हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। आर्मी भेजने का ऑर्डर किसने दिया था? राजीव गांधी जी। LTTE की ही एक मेंबर, शायद नलिनी नाम था उनका, वो आती हैं सर बॉम्ब एटसेट्रा लेके, और हमारे राजीव गांधी जी शहीद हो जाते हैं, मार्टियर्ड। अब आपको समझ में आया राजीव गांधी जी को श्रीलंका LTTE ने क्यों मारा था? यस सर। Yes, sir. समझ में आया? Yes. अब आपको पता चला। जरा आओ वर्ल्ड मैप पे, आप जरा आओ वर्ल्ड मैप पे। सर लड़ाई किसकी चल रही थी? USA एंड रशिया, कॉन्फ्लिक्ट तो इनकी थी, रशिया की। राइट? यस सर। बीच में इन्वॉल्व हुआ श्रीलंका, श्रीलंका तबाह हुआ, एंड भारत को भी अपने कुशल प्रधानमंत्री को खोना पड़ा। इन दोनों की मारपीट में श्रीलंका तो पिसा ही पिसा, साथ में इंडिया भी पिस गया। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. तो सर दिस इज द स्टोरी ऑफ LTTE। LTTE पूरी तरीके से खत्म कब हुआ? 2009 में। 1983 के आसपास ये सक्रिय हुआ था, और 2009 में जब इसके लीडर प्रभाकरन मरे तो ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। आई समझ? क्लियर है? यस सर। मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? Yes, यस sir. सर। यस सर। श्रीलंका की इकोनॉमी इस पूरे युद्ध में बर्बाद हो गई, और इसी पूरे युद्ध को आप कहते हो सिविल वॉर, श्रीलंकन सिविल वॉर। सिविल वॉर यानी आंतरिक गृह युद्ध। पूरी श्रीलंका की इकोनॉमी चौपट हो गई। जब श्रीलंका की इकोनॉमी इंप्रूव ही कर रही थी तो वहां पे एंट्री मारता है अपना चाइना। चचा एंट्री मारते हैं। चचा कहते हैं कि देखो, तुम्हारी यार वैसे तो सारे पोर्ट्स चौपट हैं, तुम्हारा हम्बन टोटा चला गया, तुम्हारा सब कुछ चला गया, एक काम क्या करो, हमें दे दो, हम इन सब पोर्ट्स की डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और चाइना ने श्रीलंका को औकात से ज्यादा कर्जा दे दिया। चाइना ने क्या किया, ध्यान से देखना। अगेन चाइना ने डेवलपमेंट के नाम पे, किसके नाम पे सर? डेवलपमेंट के नाम पे। चाइना ने सर डेवलपमेंट के नाम पे खूब ढेर सारी इन्वेस्टमेंट की श्रीलंका में। कहां पे की सर? श्रीलंका। श्रीलंका। और उसके बाद उसने जानबूझ के इतनी इन्वेस्टमेंट की कि श्रीलंका पैसा ना लौटा पाए, उसको खूब लोन्स दिए। श्रीलंका पैसा नहीं लौटा पाया तो चाइना ने उसका हम्बन टोटा पोर्ट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, दैट इज हम्बन टोटा पोर्ट, उसको ले लिया सर लीज के ऊपर 99 साल के लिए। और अब चाइना यहां पर भी आके बैठ गया है, दैट इज हम्बन टोटा, और श्रीलंका को डुबा दिया भैया कर्जे में। और इस टाइम पे भी श्रीलंका की इकोनॉमी लगभग चौपट हो चुकी है। सो ये चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी थी। बिल्कुल सही, चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है ये। टेक्निकल वर्ड इसका क्या है सर? डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। वो जानबूझ के ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालता है जिसे वो कर्जा दे, वो कर्जा ले लें,
और उसके बाद उसे पता होता है कि ये कर्जा लौटा नहीं पाएंगे, बट अगर वो डायरेक्टली मांगेगा हम्मत टोटा तो बवाल होगा, इसलिए इनडायरेक्टली वो कब्जा करता है, यानी ईमानदारी के साथ बेईमानी करता है, दैट्स इट। बेईमानी करता है बट ईमानदारी के साथ। सर हाँ जी, सर ये चाइना वाला एक बारी वापस आप रिपीट कर दोगे? चलो कोई नहीं, करता हूं। श्रीलंका की जब इकोनॉमी पूरी तरीके से सिविल वॉर के चक्कर में चौपट हो गई थी, इस सिविल वॉर के चक्कर में जब श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई थी, उसके बाद श्रीलंका धीरे धीरे डेवलप कर ही रहा था। भाई 2009 में तो पूरी तरीके से एलटीटी खत्म हुआ, 21-22 तक आते आते इकोनॉमी उसकी धीरे धीरे लाइन पे आ रही थी, तब तक चाइना ने एंट्री मारी। चाइना ने कहा देखो तुम्हारी इकोनॉमी वैसे ही ठीक ठाक उतनी नहीं चल रही है, भले तुम डेवलप कर रहे हो, एक काम करते हैं हम तुम्हारी मदद करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। उसने भैया खूब पैसा लगाया। अब डेवलपमेंट के नाम पे उसने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की, श्रीलंका को दिया। उसके बाद जब उससे पैसा मांगा तो श्रीलंका पैसे वापस नहीं कर पाया, एंड चाइना यही चाहता था कि श्रीलंका पैसे वापस ना करे। तो पैसे के बदले में कि जब तक तुम्हारा हमारा पैसा वापस नहीं करते, हम तुम्हारा हम्बन टोटा पोर्ट लीज पर ले लेंगे 99 साल के लिए, जो भी इससे हमारा पैसा बनेगा, जो भी चीजें होंगी, उससे भैया हम अपना कर्जा वापस ले लेंगे। तो दो फायदा हुआ चाइना को, एक तो उसकी इकोनॉमी भी थोड़ी थोड़ी बूस्ट हुई, दूसरा वो हम्बन टोटा पोर्ट में आके बैठ गया, जो इंडियन ओशियन में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इंडिया के बहुत ज्यादा करीब है, मालदीव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहां से वो मालदीव से भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है। आई समझ? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो डेवलपमेंट के नाम पे, जिसे आप डेब्ट ट्रैप पॉलिसी भी कहते हो, तो अभी हम्बन टोटा पोर्ट भैया किसके पास है? चाइना के पास है। चाइना के पास। बात का सारांश क्या है कि एक चीज ये देखो, लड़ाई किसकी हो रही थी? अमेरिका और रशिया की। भारत पिसा, श्रीलंका पिसा। श्रीलंका सुधरने की कोशिश ही कर रहा था कि चाइना ने एंट्री मार दी। दिस इज कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, श्रीलंका डायरेक्टली बर्बाद किया अमेरिका और रशिया ने मिलकर। अमेरिका और रशिया आपस में उनकी लड़ाई नहीं हुई, बट उनकी आइडियोलॉजिकल वॉर के चक्कर में श्रीलंका जैसा खूबसूरत देश बर्बाद हो गया, इकोनॉमी ठप हो गई उसकी। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। सर अब हम श्रीलंका के कुछ फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं। इस मैप में देखो, सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूं, फिर मैं आपको चीजें लिखवा दूंगा। ठीक है, श्रीलंका की जो सबसे बड़ी रिवर है उसका नाम है सर महाबली गंगा। चलो यहां पे लिख लो पॉइंट, ज्योग्राफी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की जो सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर क्या नाम है सर उसका? लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज महाबली गंगा। महाबली गंगा। ठीक है सर, हाईएस्ट पीक, अभी फिर मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं। वैसे अगर आपने मैप परचेस कर लिया तो प्लीज उस किताब में श्रीलंका का मैप खोल के बैठिए, आपको दिख जाएगा। हाईएस्ट पीक पेडूर तालगला, हाईएस्ट पीक पेडूर तालगला। ये चीजें रिवाइज करोगे तभी याद होंगी। इतना क्लियर है? यस सर। सर वहां पर बेसिकली हमें हॉट क्लाइमेट देखने को मिलता है, हॉट क्लाइमेट हमें वहां पे देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, इसका रीजन आपको क्लाइमेटोलॉजी में पता चल जाएगा। साथ ही साथ सर हमें वहां पे प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है सर, हमें वहां पे सॉयल किस प्रकार की देखने को मिलती है? रेगोसोल्स, टेक्निकल वर्ड फॉर सैंडी सॉयल्स, बालूही मिट्टी, बालूही मिट्टी प्लस में सर एलुवियल सॉयल हमें वहां पे देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, खेती के लिए बेस्ट होती है। एलुवियल सॉयल प्लस में सैंडी सॉयल्स, जिसको आप रेगोसॉल्स भी कह सकते हो।
गल्फ ऑफ मन्नार और पॉल्क स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं भैया पॉइंट पेड्रो, सबसे ऊपर वाले राज्य को भैया कहते हैं जाफना। क्लियर है? थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो सर, यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे आई थिंक महाबली गंगा रिवर नहीं दी है, हालांकि उस मैप में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। सर ये रही हाईएस्ट पीक ऑफ दी श्रीलंका। काला रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। काला रिवर और कालू रिवर दोनों याद रखना श्रीलंका में। काला रिवर एंड कालू रिवर मैप के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आपके पास मैप है तो प्लीज कोशिश करिए, उसमें मिल जाएगा। काला रिवर एंड कालू रिवर। साथ ही सर महाबली गंगा भी प्लीज याद रखेंगे। डन है? डन है क्या? Yes, sir. यस सर। श्रीलंका किसके किसके बीच में है सर? गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच। गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में सबसे ऊपर वाला राज्य दैट इज जाफना। सबसे ऊपर का पॉइंट दैट इज पॉइंट पेड्रो। इतना क्लियर है? एडम्स पीक श्रीलंका में देखने को मिलेगी। एडम्स पीक श्रीलंका में देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो, सबसे पहले ये देख लो, सबसे पहले ये देख लो, दिस इज ट्रैंकोमाली। क्या है सर ये? ट्रैंकोमाली, दिस वन। ठीक है सर, ट्रैंकोमाली क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रैंकोमाली व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? यहां पर इंडिया का ऑयल डिपो है, यानी तेल का गोदाम है। यहां पर सर इंडिया का ऑयल डिपो है। युद्ध की स्थिति में हमारी सिचुएशन खराब ना हो, अगर कभी भगवान ना करे युद्ध होता है तो हमारे पास पर्याप्त तेल रहे, इस वजह से इंडिया ने कई सारी सीक्रेट जगह पर ऑयल डिपो बना के रखा है। हर एक लोकेशन तो नहीं, लेकिन हाँ श्रीलंका का ट्रैंकोमाली मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. श्रीलंका की सर Yes, जो sir. इकोनॉमी है, श्रीलंका की सर जो इकोनॉमी है वो कुछ चुनिंदा चीजों पे चलती है, जिसमें सर आपका सबसे पहला एग्रीकल्चर, खेती। एग्रीकल्चर के बाद और क्या है सर? एक्सपोर्ट ऑफ टी, चाय, एक्सपोर्ट्स ऑफ टी। फिर है सर आपका मैन्युफैक्चरिंग, रबड़ वगैरह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एटसेट्रा, उसको बेचना, कुछ पैसा वहां से आ जाता है इनके पास। मैन्युफैक्चरिंग। सर टूरिज्म, ये कुछ इकोनॉमी के सोर्सेस हैं श्रीलंका के लिए। एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स ऑफ टी, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म। ओके सर, इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक रिलेशंस, भैया इंडिया बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है श्रीलंका की इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक रिलेशंस, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स रिलेशन, आई मीन इकोनॉमिक रिलेशंस। इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक रिलेशंस। सर भारत कैसे हेल्प करता है, ध्यान से देखना। सर सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, इंडिया इज दी, मैं डायरेक्ट कीवर्ड लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं आपके लिए कीवर्ड लिख रहा हूं। ठीक है सर, इंडिया काफी ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट करता है श्रीलंका में। इंडिया से कई सारे लोग छुट्टियां मनाने श्रीलंका में जाते हैं। श्रीलंका में उसने डिजिटल स्कीम्स लॉन्च की, फॉर एग्जांपल यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला। श्रीलंका के साथ बच्चे हमारा इकोनॉमी एंड टेक्निकल कोऑपरेशन चलता है, म्यूचुअल बेनिफिट प्रिंसिपल के ऊपर, की हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, आपकी भी बूस्ट होगी, जिसे आप ईएटीसी भी कहते हो। ईएटीसी पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड टेक कोऑपरेशन पॉलिसी। सर इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ श्रीलंका। इंडिया इज दी फिर फर्स्ट कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट। हाँ जी, फर्स्ट कौन है? सॉरी, सर सेकंड लार्जेस्ट इंडिया है, फर्स्ट कौन है?
फर्स्ट तो देखना पड़ेगा, एक्चुअली चेंज होता रहता है। ठीक है, फर्स्ट देखना पड़ेगा, एक्चुअली चेंज होता रहता है ये। पता है भाई किसी को? एनीवन? पता है सर No, किसी sir. को? देखो, करंट टाइम पे अगर आप मेरी बात मानोगे तो इंडिया ही आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चल रहा है। तो आप यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट की जगह लार्जेस्ट भी लिख सकते हो कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बट ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में रोटेट होता रहता है। ठीक है, घूमता रहता है। क्लियर है? Yes, sir. इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ श्रीलंका। सर साथ ही साथ इंडिया ने श्रीलंका में एफडीआई को बढ़ावा दिया है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है इंडिया ने श्रीलंका के अंदर। बाइलेटरल ट्रेड का आंकड़ा क्या है सर? यानी दोनों साइड मिला के लगभग कितनी ट्रेड होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में? तो सर बाइलेटरल ट्रेड का जो आंकड़ा है दैट इज नियर अबाउट यूएसडी यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ये आपका लगभग होगा 5.54 बिलियन। 5.54 बिलियन इंपॉर्टेंट डेटा आप याद रखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 सर टूरिज्म, पॉइंट नंबर 2 यूपीआई, 3 ईएटीसी, 4 एफडीआई, 5 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड 6 बाइलेटरल ट्रेड। इकोनॉमी श्रीलंका की किस पे चलती है सर? एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स ऑफ टी, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म एटसेट्रा। डन है? Yes, sir. Yes. क्या आपको एलटीटी की कंडीशन समझ में आई? श्रीलंका की ज्योग्राफी समझ में आई? Yes, sir. बताइए, क्या आपको इतना क्लियर है? कुछ चीजें ज्योग्राफी में आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़ लोगे। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी, लॉन्गेस्ट रिवर महाबली गंगा, हाईएस्ट पीक पिडूर तालगला, सॉयल्स रेगोसॉल्स, एलुवियल सॉइल्स, गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क स्ट्रेट, ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। पॉइंट पेड्रो सबसे ऊपरी पॉइंट, जाफना सबसे ऊपरी राज्य। क्लियर है? Yes, sir. बाकी काला रिवर, कालू रिवर भी आप याद रखोगे। अब सुनो, जो भी देश मैं आपको पढ़ाता जाऊं उसकी आपको दो चीज करनी है। पहला भैया, पहला क्या करना है सर? उस देश की जो भी कैपिटल होगी वो आपको याद करना है, प्लस में उसकी जो भी करेंसी होगी वो आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। हर एक कंट्री के साथ ये चीजें याद करते चलना। सभी बच्चों को थैंक यू। जय हिंद बोलने से पहले आपके डाउट्स लूंगा। क्या ये पॉइंट, क्या जो भी कहानी मैंने आपको बताई एलटीटीई की, रेडार स्टेशन की, ये कोल्ड वॉर की, क्या हर एक चीज आपको क्लियर है? Yes, sir. मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकेंड। अब पता चला क्यों एलटीटीई ने राजीव गांधी को उड़ा दिया था। Ji, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो जा सो जा सो जा। चलिए सर, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? No, sir. सर ये पी कैम्ब्रियन है, इसलिए मतलब क्या डिनोट करता है? हाँ जी, सर जो पी कैम्ब्रियन आपने लिखा है ना, सर हाँ, डिनोट क्या करता है? डिनोट ये करता है कि जैसे आपकी जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे पीरियड्स हैं। पीरियड्स यानी साल, डिफरेंट डिफरेंट आपकी एजेस डिवाइड है, उन एजेस के डिफरेंट नाम है। उसी तरीके से आपका एक कैम्ब्रियन पीरियड आता है। प्री कैम्ब्रियन मतलब कैम्ब्रियन पीरियड से पहले वाला जो फेज था, यानी अगर आप उसको इमेजिन करना चाहो तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, उसके ऊपर उसकी ज्योग्राफी बेस्ड है। क्लियर है? ओके सर। और बताइए। एनीवन, एनी डाउट्स? नो डाउट्स? No, sir. मजा आया शुभजीत? राजीव गांधी को तो सर सिक्योरिटी अलर्ट मिल गया था कि उनको जान का खतरा है। उनको भी मिला था, आपकी इंदिरा गांधी जी को भी मिला था। उन्होंने तो हाँ, इन्फॉर्म किया था कि आप प्लीज चेंज कर दो, हाँ, हाँ, बट उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट जब राजीव गांधी जी जहां पे उन्हें उड़ाया गया उस दिन भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको इन्फॉर्म किया था कि सर आप प्लीज कैंसिल कर दो, मत जाओ। हाँ। ठीक है,
लेकिन वो गए भाई। अगर वो जाना चाहते हैं तो आप उनको रोक तो सकते नहीं। नहीं। ठीक है। थैंक यू वेरी इसी मच। तरीके से आपका एक केस हुआ था, आई थिंक 2002 में या 2001 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, चंद्रबाबू नायडू वाला, याद है? हाँ। जब वो इलेक्शन जीतने के बाद जब वो तिरुपति दर्शन करने गए थे, तो कुछ नक्सलाइट्स ने पहले से प्लान करके रखा था उन्हें उड़ाने का। एग्जैक्टली वो कामयाब भी हो गए। एंड उसमें उन्होंने कंसेप्ट यूज किया था फ्लैश आईडी का। बम बना दिया रोड के, जब रोड बन रही थी उसके नीचे बम फिट कर दिया। अब आपकी रोड उसके ऊपर बन गई। सर इसलिए सर नायडू बाबू को एनएसजी सिक्योरिटी दिया गया है। एनएसजी सिक्योरिटी दिया गया। अब ओके वो ओके। बन गया सब कुछ। अब नक्सलाइट्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उस बम को हम पावर कैसे दें? मोबाइल की जो फ्लैश होती है ना, इन्होंने यस सर। फ्लैश को यूज किया था उस बम को पावर देने के लिए, स्टेटोनेटर को एक्टिवेट करने के लिए। वहां से फ्लैश आईडी का कॉन्सेप्ट आया। तो मतलब बहुत सारी चीजें अभी आपको पता चलेंगी धीरे धीरे जैसे आप पढ़ोगे, है ना? अभी जब ओके मैं सर। आपको स्पेसिफिक रशिया पढ़ाऊंगा, अमेरिका पढ़ाऊंगा, इंडिया पाकिस्तान पढ़ाऊंगा, तो आई विल टेल यू अबाउट कोड थोरकम, ऑपरेशन तोरकम। ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक बार वो नर्स वाला कल मैं आपको बता ही रहा था, कैसे एक 24-25 साल की नर्स ने पूरा जेल हाईजैक कर लिया। हाईजैक ऐसे किया कि लोगों को पता ही नहीं कि वो जेल हाईजैक कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक फिल्म चल रही है। ठीक है। सर और आपने जो क्यों हाईजैक किया? श्रीलंका सिर्फ का और जो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। यस सर, श्रीलंका वाला जो आप जब आज पढ़ाया था, उसके उसके ऊपर एक मूवी भी है सर, मैंने देखा था। कौन सी? मूवी भी है, अभी याद नहीं आ रहा है नाम। नहीं, मैंने देखी नहीं, अगर होगी तो बताना, आई वॉच इट। हाँ ठीक है सर। ठीक है। मैं एंड भेजो। बहुत सारी चीजें, अभी आप अली कोहेन का नाम नहीं जानते होगे, है ना? इसराइल, सीरिया, अरे बहुत बहुत मजेदार चीजें वर्ल्ड में। बस पढ़ने का नजरिया होना चाहिए। ठीक है। पढ़ने का नजरिया होना चाहिए। क्लियर है? पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी लोग, अच्छा कुछ समझ में आ रहा है? ये बहुत ऊपर तो नहीं जा रहा मैं? मतलब नहीं समझ में आ रहा तो बता सकते हो, मैं यहाँ पे रोक दूंगा, कोई बात नहीं। आ रहा है सर समझ में। आ रहा है। सर आ रहा है समझ में। आ रहा है ना? रिलेट कर पा रहा हूँ थोड़ा मैप क्या क्या कैसे है? अनुराधा, समझ में आ रहा है? माइक ऑफ है। वी हैव आदित्य सिंह। आदित्य, आपको समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir, it's clear. ओके। देन वी हैव प्रधान जी, Yes, sir. All clear. शुभम झा, संजू, प्रीति, समझ में आ रहा है? यस सर। प्रधान, मजा आया? हाँ सर, थोड़ा से यूट्यूब वाला। चलो ठीक है। प्रीति क्लियर? यस सर। अनुराधा डन? दिव्या सैनी, नेहा, शुभम, यस सर। Yes, sir. चलो फिर एंड करें। नो डाउट्स। नो चलिए, डाउट सर। नो कल हम सर। कहानी स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, एंड थोड़ा सा हम देखेंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है। पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन आपका नेपाल, देन भूटान, देन बांग्लादेश। फिर हम चलेंगे आसियान के ऊपर, आसियान के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके देशों को देखेंगे। फिर सेंट्रल एशिया, देन मिडिल ईस्ट, देन यूरोप। उसके बाद कुछ बेसिक्स, बेसिक्स इन द सेंस कुछ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, एंड वर्ल्ड मैप इज फिनिश्ड। डन? यस सर। चलो यस सर। मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। एक्सक्यूज मी सर। जय हिंद सर। यस वीडियो सर। असाइनमेंट भूलना नहीं है, ब्लैंक पेपर मेथड याद एक्सक्यूज रखना मी है। सर। हाँ जी यस सर। प्रीति। सर आप एडिटोरियल से नोट्स कैसे बनाते हो? ये आपको कैसे पता? सर आपने बताया था। मैंने बताया था। यस सर। नोट्स यार देखो, आ, ये है ऑरेंज पेन, यस सर। ये है ब्लू पेन, ये है स्केल, और ये है मेरे पास हाइलाइटर। तो इन चार उपकरणों का मैं इस्तेमाल करता हूं अपने नोट्स बनाने में।
सर ये तो मुझे भी पता है। हाँ, तो क्या पूछना चाहते हो? सर आप की पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? बिकॉज यार आपकी देखो, स्ट्रैटेजीज तो बहुत अलग होंगी फॉर श्योर। की पॉइंट्स निकालने के लिए आपको एक एडिटोरियल 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, यस सर। ठीक है? एडिटोरियल है किस बारे में? अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल अभी मॉस्को के ऊपर हिंदू में एक एडिटोरियल आया था 3 से 4 दिन पहले। अब एक्चुअली उस एडिटोरियल को पढ़ने के लिए आपको रशिया, यूक्रेन, हर एक चीज पता होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता है तो पूरा एडिटोरियल आप उसमें कभी भी की पॉइंट्स निकाल नहीं पाओगे। राइट सर। राइट? बट कोई एडिटोरियल है, इट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू द क्लाइमेट, तो थोड़ा सा आप चीजें रिलेट करके पीछे से 1-2 साल से उसको आगे कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं कि मुझे एक चीज बताओ, वाई रशिया इन्वेडेड या फिर अटैक्ड यूक्रेन, किसी को रीजन पता है? सर की नाटो लैंड के पीछे हुई थी शायद लड़ाई। क्या? मतलब यूक्रेन ने रशिया का थोड़ा सा मतलब जो लैंड होता है वो ऑक्यूपाई कर लिया। नहीं नहीं, शायद एग्जैक्ट से इस रीजन वजह क्या से है हुई थी। पता है किसी को? सर यूक्रेन नाटो की तरफ जा रहा बस, दिस इज द रीजन। रशिया ने यूक्रेन से सिर्फ इतना बोला था कि नाटो में मत जाओ। व्हाट इज नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 32 देश हैं, रिसेंटली उसका मेंबर बना था स्वीडन। नाटो का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपने किसी भी एक नाटो देश के ऊपर हमला किया तो 32 के 32 देश आपको मिलके मारते हैं। रशिया यही मना कर रहा था यूक्रेन को, और जेलेंस्की माना नहीं। हम तो बनेंगे जी, बन लो। ठीक है? अभी रशिया मार रहा है। ठीक है? सिंपल सा रीजन है। अगर आपको ये पता है तो मॉस्को वाला आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा, बट अगर आपको यही नहीं पता फिर आप वो आर्टिकल रिलेट नहीं कर पाओगे। बाकी जो एडिटोरियल है उस पर कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, अगर आप लोग की डिमांड है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा कि कैसे एडिटोरियल से आप पॉइंट्स निकाल के नोट्स बना सकते हो, मैप्स कैसे यूज करने हैं, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, कैसे एग्जैक्टली अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। अगर चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाले दिनों में उस पर बना दूं। बाकी आपकी मर्जी। यस सर, Yes, sir. प्लीज। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बाकी इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि मैं पॉइंट्स कैसे निकालता हूं। एंड एक चीज ये भी है कि ये मेरी हॉबी रही है शुरू से इन द यस सेंस सर, आपने पिछले 3-4 बताया। साल से। तो कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया था तो इट वाज लाइक दैट कि पता नहीं क्या लिखा है यार, क्या करूंगा इतना सब पढ़ के। कई बार तो मैं समझता था कि पूरा का पूरा एडिटोरियल छापना रहता है, तो 25 पन्ने के नोट्स ही बना डाले एडिटोरियल के। बट धीरे धीरे चीजें रियलाइज हुई उसके बाद आज एक एडिटोरियल आता है 1 पन्ने का, उस 1 पन्ने को मुझे 10-12 लाइन में कैसे समराइज करना है वो सीख गया। सो इट इज एन आर्ट, वो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। वीडियो डेडिकेटेड मैं कोशिश करूंगा जल्दी बनाने की कि हाउ टू मेक नोट्स विथ और यूजिंग एडिटोरियल। ठीक है? यस सर। चलो अभी के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद प्लीज सर। असाइनमेंट मत भूलना। ठीक है? असाइनमेंट मत भूलना, चीजों को रिवाइज कर लेना, नहीं तो कल की क्लास भी रिलेट नहीं कर पाओगे, स्पेसिफिकली दिव्या सैनी एंड भविष्य। ऑलराइट? ओके सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद सर। Good थैंक यू। गुड डे। Good afternoon, sir. sir.